सीपी सिंह किसी के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होता है न होगा। जब सरकार मुख्यमंत्री ने इफ्तार पार्टी रखा है तो कभी होली के अवसर पर कोई पार्टी रखा गया, कभी दिवाली के अवसर पर कोई पार्टी रखा गया। देखिए, मैं बीजेपी के बारे में नहीं, सीपी सिंह किसी के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होता है न होगा। क्यों? इफ्तार पार्टी होता क्या है जरा बताइए। जब सरकार मुख्यमंत्री ने इफ्तार पार्टी रखा है तो कभी होली के अवसर पर कोई पार्टी रखा गया, कभी दिवाली के अवसर पर कोई पार्टी रखा गया, कभी कोई विजयादशमी के अवसर पर कोई पार्टी रखा गया। इफ्तार पार्टी क्यों भाई? तो सवाल यह है कि सरकार तुष्टीकरण नीति अपनाती है और यही कारण है कि इफ्तार पार्टी करती है, उसके सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। मैं किसी भी इफ्तार पार्टी पे नहीं जाता हूँ भाई, और ना आगे जाऊँगा। पहले इफ्तार का आमंत्रण निश्चित रूप से किसी पर्व में, किसी त्योहार में, किसी व्रत के पूरा होने पर बुलाने वाली प्रक्रिया है। कोई आमंत्रण के मसले नहीं है। जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब में आस्था रखते हैं वैसे लोग निश्चित रूप से चल कर आएंगे, लेकिन जिसकी आंखों पर एक रंग का चश्मा लगा है वो लोग चलकर नहीं। सीपी सिंह ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा कभी होली में, दिवाली में, दशहरा में। इस तरह का पार्टी होता है क्या? मैं इफ्तार में तो नहीं जाऊंगा। संविधान की मूल भावना को न समझ पाने का दिखावा या ढोंग करने वाले लोग इन बातों को कहते हैं। हर परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान रखता है। संविधान निर्माताओं ने इस देश के बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज के हितों के ध्यान रखने की जवाबदेही सौंपी थी, और इसी जवाबदेही की परंपरा में आपने देखा होगा कि समाज के छोटे या अल्पसंख्यक समूहों को समाज की मुख्यधारा में रखने के लिए इन परंपराओं को शुरू से आहूत किया गया है। हाल के दिनों में बड़े भाई जिनका सीपी सिंह साहब, जिनका आपने नाम लिया है, उनके भी दल के नेताओं को हम लोगों ने 12 इफ्तार की पार्टियों में शामिल होते हुए देखा है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि अगर भाजपाई होने के पैमाने पर 100% उस कसौटी में सीपी सिंह खरे उतर रहे हैं, तो जो लोग इफ्तार की पार्टियों में जाते हैं वो क्या भाजपाई नहीं है?